गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तेरा हक है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी। तो 150 वनडे यानी कि ओडीआई विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन कर तेज गेंदबाज जो हैं मोहम्मद शमी, इन्होंने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले ये भारतीय बन गए हैं। और मोहम्मद शमी से पहले ये रिकॉर्ड जो है ये पूर्व भारतीय गेंदबाज अजीत अगरकर के नाम था। और साथ ही जो मोहम्मद शमी हैं ये सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको वनडे प्रारूप में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीयों के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर है मोहम्मद शमी जिनके 80 मैच हैं, सेकंड पर हैं अजीत अगरकर और थर्ड पर हैं जहीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ की सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न योजना को लॉन्च किया है। तो त्रिपुरा की सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना को शुरू किया है। और यह योजना जो है ये विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है त्रिपुरा की। आइए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजकीय भाषा है बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी। त्रिपुरा के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम है श्री सचिंद्र लाल सिंह जी। और त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। त्रिपुरा के पहले राज्यपाल थे श्री ब्रज कुमार नेहरू जी। और त्रिपुरा के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा का राजकीय पशु है फेरिजपन बानर। त्रिपुरा का राजकीय फूल है नागेश्वर। और त्रिपुरा का जो राजकीय पेड़ है ये है अगार। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है फेरी ब्लूबर्ड। और त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य हैं गारिया, मत्सक, सुमानी, झूम और लेबांग बोमानी। त्रिपुरा में प्रमुख नदियां हैं जूरी, मान, धलाई, खोवाई, गोमती, हावड़ा, मगरी और लोंगाई। और त्रिपुरा की जो सीमाएं हैं ये लगती हैं असम, बांग्लादेश और मिजोरम के साथ। त्रिपुरा के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं नीर महल, सिपाही खाला, मातावाड़ी, कमल सागर। और त्रिपुरा में जो लोकसभा सीटें हैं ये हैं 2 और राज्यसभा सीट है 1। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जानवी डांगेती। तो सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट ये बनी है जानवी डांगेती। तो 19 वर्षीय जानवी डांगेती जो हैं ये दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। और इन्होंने AATC में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि 14 से 25 जून तक किया था ये पूरा कर लिया है, जो कि फ्रेंड्स यूरोपीय अंतरिक्ष पेशेवरों के द्वारा स्पेस फ्लाइट वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए स्थापित एक निजी एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो भारत है ये वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 135वें नंबर पर। तो WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो भारत है ये वैश्विक स्तर पर 135वें नंबर पर है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत जो है ये 135वें नंबर पर है। और यह रिपोर्ट जो है ये विश्व में महिला पुरुषों की प्रगति और अंतर का अध्ययन करती है। और आपको ये भी बता दूं कि स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप सूचकांक में भारत का दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है।
और जहां भारत को 146वें नंबर पर रखा गया है। और भारत की स्थिति अपने पड़ोसियों में भी काफ़ी ख़राब है। बांग्लादेश है 71, नेपाल है 96, श्रीलंका है 110, मालदीव है 117 और भूटान है 126वें नंबर पर। और दक्षिण एशिया में केवल जो ईरान है ये है 143वें, पाकिस्तान 145वें और अफगानिस्तान है 146वें। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में टॉप 3 देशों के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर है आइसलैंड, सेकंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है नॉर्वे और जो भारत है ये है 135वें नंबर पर। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और यह वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन का निर्माण पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और भारत में 15 से 44 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो है ये दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO का नाम है अदार पूनावाला। और फ्रेंड्स, अगर आपने साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट को जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यानी कि UNDP ने। तो UNDP ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट को जारी किया है। तो आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में ये दर्शाता है कि भारत में गरीबी पर मुद्रास्फीति का केवल नगण्य प्रभाव पड़ेगा। तो UNDP की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी जो है ये दुनिया भर में 71 मिलियन लोगों को गरीबी में धकेल सकती है, जबकि भारत में इस वृद्धि के कारण हर दिन $1.9 कमाने वाले लोगों की गरीबी में फिसलने की संभावना ये शून्य होगी, जबकि जो प्रभाव है ये होगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यदि गरीबी रेखा जो है ये $3.30 या $5.50 हर दिन मान ली जाए तो यह मात्र 0.02% और 0.04% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ICC ODI रैंकिंग 2022 में कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरे नंबर पर। तो जो भारत है ये ICC की ODI रैंकिंग 2022 में तीसरे नंबर पर है। तो भारत एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ओवल में इंग्लैंड पर शानदार जीत के बाद ICC एक दिवसीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और इस रैंकिंग में फर्स्ट पर है न्यूजीलैंड, सेकंड पर है इंग्लैंड, थर्ड पर है भारत। अगला क्वेश्चन करते हैं, द मैकमोहन लाइन आ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल JJ सिंह राजेंद्र। तो आपको याद रखना है कि जनरल JJ सिंह राजेंद्र के द्वारा द मैकमोहन लाइन आ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक को लिखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इन्होंने हाल ही में द मैकमोहन लाइन आ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल JJ सिंह के द्वारा लिखी गई है। और इस किताब में यह किताब जो है ये भारत चीन सीमा विवाद पर जनरल JJ सिंह के अनुभवों और शोध पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरंजन दास। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं सुरंजन दास। तो जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अध्यक्ष के रूप में इनका जो कार्यकाल है ये 1 जुलाई से 1 वर्ष के लिए रहेगा।
और भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो है ये भारत में प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संगठन और संघ है और ये दिल्ली में स्थित है। और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के जो महासचिव हैं इनका नाम है डॉक्टर पंकज मित्तल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 को कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 को आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। तो राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है ये बेंगलुरु में हुआ है। और कर्नाटक के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर ई-नैम को लॉन्च किया है। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है ये कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स करवा दिए और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 14 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है उत्तराखंड। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर है नारायणन कुमार को। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना है? आंसर है लेह हवाई अड्डा। गिजॉन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है डी गुकेश ने। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 12 जुलाई को। जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर है जॉनी बेयरस्टो और मैरीजैन कैप को। नेक्स्ट है, 2023 में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे कहाँ पर शुरू होगा? आंसर है द्वारका में। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश जिसे कि हाल ही में जारी किया गया था को किस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया गया है? आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? आंसर है संजय कुमार। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।